हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है। देखिए, आज की जो बच्चों क्लास है ना, आज की क्लास आप ऐसे समझो कि कम टाइम में आपको इतना सारा मिल जाएगा। यानी बच्चों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आज की क्लास है बच्चों गणित क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 5 वर्षों के पीवाईक्यूज, 5 सालों में जो जो पूछे गए हैं, और चैप्टर 1 to लेकर 5 तक बच्चों, और सेकंड्स में उड़ाओ सवाल। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो पीवाईक्यूज है आपको मिलेंगे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के 5 साल के, और दूसरा बच्चों सेकंड्स में उड़ाओ क्वेश्चन। आपको सीधा सेकंड्स में उड़ाना, देखते ही क्वेश्चन। यानी इसमें बच्चों आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, संख्या 4 × 3 क्या है? ये सर जी हमारी अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? तो सही से परिमेय संख्या कौन सी होगी? अगर √5 की मल्टीप्लाई √5 में करते 5 आता है, प्लस माइनस माइनस, √7 की मल्टीप्लाई 7 करें माइनस के 2 लो जी, ये सर जी हमारी क्या है? परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट, √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा? सर जी ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो बेटा अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है? सही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि एक से घट रही है, अपने आप से घट रही है। नेक्स्ट, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध है? इसका सी सूत्र सीधा सीधा होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं बच्चों, क्वेश्चन लेटेस्ट है और 5 साल पुराने। निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि सर जी ये जो 18 25 है, ये सर जी हमारी सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्यों? क्योंकि सर जी ये दोनों केवल एक के पहाड़े से कट रहे हैं और किसी के पहाड़े से नहीं कट रहे। जबकि आप 14 35 देखेंगे, ये सर जी 7 से भी कट रहे हैं और 1 से भी कट रहे हैं, जबकि केवल 1 से कटनी चाहिए। ऐसी सी देखोगे, ये सर जी 1 से भी कट रहे हैं और 31 से भी कट रहे हैं दोनों, लेकिन केवल सर जी 1 से कटनी चाहिए, 31 से नहीं कटनी चाहिए, गलत हो गया। ये दोनों सही 1 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, सही केवल 1 से कटनी चाहिए, तो गलत हो गया। केवल 1 के पहाड़े होने चाहिए, 1 से कटनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होगी? भैया अनगिनत यानी अनंत होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? सर जी अपरिमेय संख्या जिस पर अंडर रूट गायब नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? सर जी हमेशा सदैव हमारी अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट बच्चों, चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 के बहुपद के क्वेश्चन आ गए हैं, और ये वो क्वेश्चन हम देखते ही फोड़ रहे सर जी, देखते ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x माइनस के शून्य को गुणनफल क्या होगा? सी बट्टा ए होता है, सी माइनस का 1/4, यानी सर जी माइनस का 1/4। नेक्स्ट, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर x का दिया गया ग्राफ में f(x) की शून्यकों की संख्या क्या होगी? इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे दिया गया आपके सामने। ठीक है, यानी सर जी ऐसे, सॉरी ए ऐसे, तो आप देख रहे हैं 1 2 3, सिर्फ 3 शून्यक, यानी 3 इसके शून्यक होंगे, क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर सर जी काट रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होगी? सही 3 होगी, मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम 1 होगी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? सही माइनस के बी अपॉन ए, माइनस प्लस 4। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? सही 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 होगा। नेक्स्ट, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) दिया गया है, ग्राफ f(x) के शून्यों की संख्या। तो आप देख पा रहे हैं जो सर जी ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3, भैया 3 बिंदु पर काटता, 3 शून्यक होंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? सही बहुपद ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है, बाकी सब बहुपद है। चैप्टर 3। अब बच्चों चैप्टर 3 के 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन आ गए हैं। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। लो जी, समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा? सर जी x का मान 1 रख देते हैं, तो बेटा y आ जाएगा हमारे 11 में दोगे 9, 9 3 से काटेंगे, 3 3 9। लो जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समीकरण 3x + 2y का हल क्या होगा? हल का मतलब बच्चों अब x y के मान रखते हैं तो 6 के बराबर हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि 2 रखेंगे से 3 दूनी 6, 0, 6 आ गया। सर जी y वाला हमारा क्या हो जाएगा? भैया 0 हो जाएगा, है ना, ये से 0 हो जाएगा, तो नहीं आ पा रहा, ये सर जी गलत है। देखो 0 वाला तो है नहीं सर जी, क्योंकि 3 दूनी 6 बैठे सर जी, 0 बैठ गया, है ना, तो 6 तो ये आ रहा है, x का मान 2 रखने से, x का मान तो 2 सही है सर जी, लेकिन y का मान अगर हम बच्चों 0 रखते हैं, सही 0 हो जाएगा, और x का मान 2। ओहो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन ए होगा। x का मान 2 रखो, y का मान 0, बिल्कुल सही, 6 + 0 है 6 आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं। a1x प्लस b/1 प्लस c1y0 तथा a2x प्लस b/2 दो रेखिक समीकरण युग्म में अगर ये बच्चों तीनों अनुपात बराबर होते हैं, तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये रेखाएं होती है संपाती, संपाती तीनों अनुपात बराबर होंगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं को योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 तो संख्या क्या होगी? इसको आप बाय ऑप्शन कर सकते हो बच्चों। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे सर जी? योगफल चेक कर लो, 8 आना चाहिए, सही 6 और 2 8 होते, 6 में से 2 के 4, सही गलत हो गया। 7 और 1 8 होते, 7 में से क्या 6 गलत, 5 और 3 8, 5 3 के 2 लो जी, ये सही है सर जी। जोड़ने पर 8 आ रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर बच्चों 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को विभक्त कर क्या होगा? से b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, सूत्र हमको याद है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 हो, है ना, ये 1 नहीं आएगा इसमें, 0 हो तो मूलों का योगफल क्या होगा? से माइनस के b अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस का b 4 4 1 से प्लस माइनस का 1 आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस का b अपॉन ए से माइनस का 1 आएगा बच्चों। ये बात समझ में ही नहीं है आपके? भाई माइनस b यानी x गुणांक तो माइनस से प्लस हो गया बटे a, सर जी x का गुणांक माइनस के 4 है, ठीक है, काट दिया हमने। नेक्स्ट, किसी द्विघात समीकरण का ग्राफ है, इसे ग्राफ तो परवलयाकार होता द्विघात बहुपद का। नेक्स्ट समीकरण, द्विघात समीकरण का नेक्स्ट समीकरण, इसके मूलों का योगफल क्या होगा? सिर्फ माइनस के b अपॉन ए 3/5, माइनस में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित समुच्चय में किस द्विघात समीकरण के मूल होंगे? तो बेटा ये अगर आप यहाँ से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, सर इसको फेंक देंगे उधर जाकर 5 हो जाएगा, इसको उधर जाकर सर जी अंडर हो जाएगा 5, तो बच्चों अपरिमेय संख्या यानी सर जी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, प्लस माइनस अंडर 5, है ना। चैप्टर 5, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 का सार्वंतर क्या होगा? सही, इसको इसमें से घटा दो, है ना, √2 आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समांतर AP -5 को -3 का सार्वंतर क्या होगा? सिर्फ 7 में 3 गए 4 आ गया, वैसे आप इसको इसमें घटा सकते थे, वो भी ठीक था। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी द्विदिश के लिए सार्वंतर क्या होगा? से 1 में 3 गया माइनस के 2 आया, देखते ही पढ़ो देखते ही। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है? अगर आप समांतर श्रेणी चेक करोगे, देखो 4 में से 2 गए 2, 8 में 4 गया 4, सिर्फ सार्वंतर बराबर नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये देखोगे माइनस के 6 माइनस के 10 कितने हो गए? माइनस है प्लस, है ना, माइनस के देखो माइनस कैसे करेंगे आप, माइनस का 6 माइनस 10 से 4, यहाँ 4 का अंतर चल रहा है। यहाँ देखेंगे सही माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 के 4 आया, सही यहाँ भी 4 का अंतर है। यहाँ देखोगे माइनस 2 4 4 का अंतर चल रहा है, सर जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंस बराबर है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, उम्मीद आपको मजा आया होगा। तो ऐसे बच्चों हम फोड़ सकते हैं सेकंड्स में। थैंक यू।